कब है संकट चौथ का व्रत, क्यों हो जाता है विशेष। मित्रों, आज मैं आपको संकट चौथ के बारे में बताने जा रही हूँ कि कब है, क्या है उसका विशेष मुहूर्त जिस समय आपको पूजा करनी चाहिए और 2025 में कब पड़ने वाला है। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चौथ व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ जो अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है। और क्या है इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी आपको मेरे चैनल सनातन धर्मा डायरीज से मिलने वाली है। आप लोग शीघ्र से शीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आती हूँ और आपको धार्मिक चीज़ों से और मान्यताओं से अवगत करा सकती हूँ। तो चलिए आपको मैं अवगत कराना मैं प्रारंभ करती हूँ। हर साल माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकट चौथ का व्रत किया जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से माताएं अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए करती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आने वाले साल में संकट चौथ का व्रत कब किया जाएगा और साथ ही जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि आपको मिलने वाली है सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से। संकट चौथ पर भगवान गणेश और संकटा माता की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पर माताओं द्वारा भगवान गणेश और संकटा माता की पूजा उपासना की जाती है और व्रत किया जाता है। यह संतान के कल्याण और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए इस व्रत को माताएं अपनी संतान के लिए करती हैं। ऐसे में बहुत विशेष हो जाता है यह दिन, क्योंकि जब माता के संतान के बारे में बात आती है तो वह बहुत सावधानी से और साधारण पूर्वक और बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस व्रत को करती हैं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ इस व्रत को पूर्ण रूप से करती हैं। जीवन में यदि माताएं अपने बच्चों के लिए किसी व्रत को करती हैं तो उनमें से यह विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। संकट चौथ का व्रत का क्या है शुभ मुहूर्त, यह भी मैं आपको अवगत कराऊंगी। माह की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी को प्रातः 4:06 पर हो रहा है। साथ ही इस तिथि का समापन 18 जनवरी को प्रातः 5:30 पर होगा। इस प्रकार से उदय तिथि के अनुसार, क्योंकि हमारे भारत धर्म में, हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार उज्ज्वला तिथि को बहुत विशेष महत्व माना जाता है। उज्ज्वला तिथि के अनुसार यह व्रत 17 जनवरी को होगा, यानी कि संकटा चौथ का व्रत शुक्रवार 17 जनवरी 2025 को किया जाएगा। इस दौरान चंद्रोदय का समय कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात 9:09 पर होगा, यानी कि रात के 9:09 पर चंद्रोदय का समय होगा। वहीं संकट चौथ पूजा विधि क्या है यह भी आप जान लीजिए, क्योंकि अपने आप में इस व्रत का विशेष महत्व होता है। माताएं अपनी संतान की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस व्रत को करती हैं और माताएं अपनी संतान की अच्छी कामना करने के साथ साथ इस व्रत को करती हैं। सुबह उठ करके देखिए अब क्या है पूजा विधि, यह आप संपूर्ण रूप से जान लीजिए। सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। मन ही मन में भगवान गणेश की छवि को अपने मन में धारण करें और उनसे प्रार्थना करती रहें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे जो संतान है उनके जीवन में कभी भी कोई संकट ना आए
और आए तो सदैव आप उनके साथ रहना। अब इसी प्रकार से भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जाप करें। चौकी पर हरे यह लाल रंग का कपड़ा बिछा करके गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी की सिंदूर का तिलक लगाएं, क्योंकि गणेश जी को सिंदूर का तिलक ही लगाया जाता है, उसका विशेष महत्व होता है। और घी का दीपक जलाएं। गणेश जी को फूल, फल, मिठाई, दूर्वा, तिल से बनी चीज़ें चढ़ाएं। यानी कि भगवान गणेश को तिल से बनी चीज़ें और खासकर दुर्वा जरूर से जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान गणेश को दुर्वा बहुत प्रिय है। इसके बाद तिलकूट का भोग लगाएं। तिल और गुड़ के लड्डू चढ़ाएं। व्रत की कथा का पाठ करने के बाद गणेश जी की आरती करें और उनके मंत्रों का जाप करें। अंत में सभी लोगों में प्रसाद को बांट दें। उनके मंत्रों के जाप अवश्य करें। यदि आप उनके मंत्रों का जाप करती हैं तो इससे आपके बच्चों के लिए और ज़्यादा उज्जवल कामना भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। संकट चौथ के दिन पर पूजा के दौरान ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी की आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसी के साथ आप संकटा चौथ के दिन इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। व्रत कुंड महाकाव्य सूर्य कोटि समप्रभा इस मंत्र का आपको जाप करने से उनकी कृपा बनेगी और आपके जीवन में सदैव के लिए गणपति जी का आगमन हो जाएगा। यदि एक बार आपके जीवन में गणपति जी का आगमन हो गया तो आपके जीवन में, आपकी संतान के जीवन में सदैव के लिए उनकी कृपा हो गई तो आप ये समझिए कि आप अपने जीवन की आधी जंग ऐसे ही जीत गए। यानी कि कहा जाता है कि एक तो वो महादेव के पुत्र हैं, माता पार्वती की संतान है, इस कारण से भी और ज़्यादा विशेष हो जाते हैं, क्योंकि महादेव पुत्र यानी कि गणेश जी की पूजा आराधना करने से स्वयं महादेव और माँ पार्वती का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब मैं अगला वीडियो आपको संकट चौथ की कथा का मैं डालूंगी, आप लोग उसका श्रवण भी जरूर करिएगा। आखिरकार क्या है संकट चौथ की व्रत कथा, इसका वीडियो मैं आपको शीघ्र शीघ्र अपने सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से प्राप्त कराऊंगी, ताकि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता न पड़े, आपको केवल मेरे ही चैनल से सब कुछ प्राप्त हो सके। सारे वीडियो आपको हमारे सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से शीघ्रता से प्राप्त हो सके। गणेश जी की पूजा आराधना करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। यदि एक बार उनकी कृपा उनके भक्तों पे कृपया दृष्टि एक बार पड़ जाती है तो वह कोई भी संकट हो आसानी से ऐसे ही निकल जाता है जैसे मानो छू करके निकल गया। क्योंकि मनुष्य का जीवन है, संकट तो आते ही जाते रहते हैं, परंतु उनका सामना करने के लिए भगवान हमें शक्ति देते हैं। इसी कारण से जो भी माताएं हैं इस व्रत का पालन सच्चे हृदय से करें। मित्रों, मैंने आपको यह अवगत कराया कि संकटा चौथ कब पड़ने वाला है और क्या है इसका महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको अपने सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से अवगत कराई है। यदि मेरे द्वारा दी गई यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।